नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट वाली स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आपको आज की क्लास में एलिगेशन एंड मिक्सचर के अलग टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बताऊंगा, ठीक है। तो इस क्लास में हम आपको एलिगेशन और मिक्सचर के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो मैं आपको कंसेप्ट से बता दूंगा, दूसरा मैं आपको जो ट्रिक यूज करता हूँ वो बता दूंगा, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक बाल्टी में दो तरल पदार्थ पी और क्यू का मिश्रण वो 4:1 के अनुपात में है, ठीक है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 10 लीटर तरल क्यू बाल्टी में डाला जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो कितने लीटर तरल पी बाल्टी में नहीं था, मैंने मतलब क्या कि तो कितना लीटर तरल पी है वो बाल्टी में है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को जो पहला तरीका है वो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ मैं आपको कि इस प्रकार के क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है, ठीक है। तो एक बाल्टी है, ये मान लो तो एक बाल्टी है, ठीक है, जिसमें तरल पदार्थ पी और क्यू है, ये पी है ये क्यू है, जिसका अनुपात कितना दे रखा है, 4:1 दे रखा है, ठीक है। इसमें से बोला कि 10 लीटर मिश्रण निकालना है, तो इसने 10 लीटर मिश्रण निकाला है इसमें से, ठीक है। अगर देखो मिश्रण कितना भी निकाले तो रेशियो वो का वही रहेगा, तो इसमें भी जो पी और क्यू का जो रेशियो वो कितना रहेगा, 4:1 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि और 10 लीटर तरल क्यू बाल्टी में डाला जाता है। इसके बाद 10 लीटर तरल डालते हैं, वो किस में डालते हैं, क्यू बाल्टी में डालते हैं, ठीक है। इसमें डालते हैं क्यू बाल्टी में डालते हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है हमारा, 2:3 हो जाता है। किसका, पी और क्यू का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 10 लीटर मिक्सर मिलाया है तो अनुपात कितना वो का वही रहेगा, सॉरी 10 लीटर मिक्सर निकाला है तो अनुपात वो का वो रहेगा। तो इसको तो पहले वाले को तो भूल जाओ, यहाँ से यहाँ तक देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने बोला क्यू बाल्टी में, तो क्यू है वो मिला रहा है, तो मतलब क्या है, पी हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्यू मिला रहा है तो पी क्या होना चाहिए हमारा, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पी का देखो रेशियो 4 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो इसको मतलब इसको बराबर करने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इसका रेशियो 4:1, इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी का रेशियो बराबर हो गया। क्यू में देखो क्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, मतलब कितनी 5 की वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है। जो 5 की वृद्धि हो रही है वो किसके बराबर दे रखी है, 10 लीटर के बराबर दे रखी है। तो एक की कितनी हो जाएगी, 2 लीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 लीटर हो जाएगी। अब देखो अंतिम में मिश्रण कितना है, देखो 4 और 6 के अनुपात में है, टोटल 10 अनुपात में है। तो एक अनुपात का मान 2 लीटर, 10 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो, इसमें 10 लीटर मिश्रण निकालते हैं और 10 लीटर तरल क्यू वापस मिला देते हैं। तो मिश्रण तो वो जो टोटल क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहेगी, मतलब प्रारंभिक में देखो, प्रारंभिक में और लास्ट में जो देखो लास्ट में कितना आ रहा है, 20 लीटर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 10 लीटर तो इसने मिश्रण निकाला, फिर 10 लीटर मिला दिया, तो मतलब क्या हुआ कि वापस जितना स्टार्टिंग में था वो ही लास्ट में, या जितना लास्ट में मिला वही हमारा स्टार्टिंग में था, ठीक है। तो लास्ट में कितना निकल रहा है हमारा, 20 लीटर मिश्रण निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में मतलब प्रारंभिक में भी जो हमारा मिश्रण है वो कितना है, 20 लीटर है, ठीक है। अब देखो 20 लीटर है वो किसके रेशियो में, 4:1 के रेशियो में, किसके रेशियो में, 4:1 के रेशियो में, ठीक है। मतलब पी का अनुपात 4 है और क्यू का अनुपात 1 है। तो 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 का मान किसके बराबर दे रखा है, 20 लीटर के बराबर दे रखा है। तो 1 का मान कितना हो गया, 4 लीटर हो गया। तो 4:1 में है, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 16 लीटर हो जाएगा, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 4 लीटर हो जाएगा। तो पी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 16 लीटर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पी और क्यू है वो 4:1 में है, तो पी के मान तो कितना हो जाएगा, तो 16 लीटर हो जाएगा, क्यू का मान कितना हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें मेन कंसेप्ट क्या है वो याद रखना है। जो लास्ट में जो हमारा जो सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है, लास्ट में कितना 20 लीटर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल में भी सॉल्यूशन कितना था, 20 लीटर ही था, क्योंकि 10 लीटर निकाला है पहले, उसके बाद 10 लीटर वापस मिला दिया, तो बराबर का वही क्वांटिटी मतलब क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कंसेप्ट है वो तो मैंने बता दिया है। अब मैं बताऊंगा आपको ट्रिक, मतलब किस तरीके से करना है कि क्वेश्चन है बहुत ही जल्दी हो जाए, ठीक है। क्योंकि इतना तो लेंथी करना नहीं है हमको। तो हमको क्या करना है, देखो पी और क्यू का मिश्रण है वो 4:1 के अनुपात में जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, और तरल क्यू मतलब देख लो क्यू में ही चेंज किया जाता है। जिसको चेंज कर रहे हैं ना उसको छोड़ देना है, और टोटल मिश्रण जो मान लेते हैं हम किसके बराबर मान लेंगे, हम पी के बराबर मान लेंगे। यहाँ पे क्योंकि तो पी दे रखा है, क्योंकि क्यू को चेंज कर रहे हैं। एक बार तो क्यू पहले भी निकला, उसके बाद क्यू वापस उसके क्यू वापस ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या है, क्यू में 2 बार चेंज हो रहा है, जिसमें एक बार चेंज हो रहा है उसको टोटल मिश्रण मानना है। और दूसरा क्या करना है, देखो यहाँ पे जो टोटल अनुपात है जो क्वांटिटी में क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पे देखो 4 1 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। यहाँ पे 2 और 3 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। इसका मतलब क्या करना है, दोनों की जो क्वांटिटी है क्या करनी है, बराबर करनी है। तो यहाँ पर दोनों की क्या दे रखी है, हमको बराबर दे रखी है, और टोटल मिश्रण को क्या मानना है, पी मानना है। क्या मानना है,
पी मानना है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो टोटल मिक्सचर को हम पी माना तो पी देखो इनिशियल में कितना था, 4 था, उसके बाद कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अनुपात में कम है, तो 2 अनुपात में कम वो किसके कारण है, वो किसका मान है, वो 10 लीटर के बराबर है। 2 अनुपात में कम है तो वो किसके कारण है, 10 लीटर के बराबर है। 2 का मान 10 लीटर के बराबर, तो 1 का मान कितना हो गया, 5 लीटर हो गया, कितना हो गया, 5 लीटर हो गया, ठीक है। अब देखो एक रेशियो का मान है वो कितना गया, 5 लीटर आ गया। हमने जो टोटल मिक्सर माना था वो कितना माना था, कितना माना था, 4 माना था, क्योंकि हमने बोला था ना कि जो टोटल मिक्सर है, क्या माना है, टोटल मिक्सर है वो किसके बराबर मान लेंगे, पी के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो टोटल मिक्सर कितना मांगा था हमने, 4 मांगा था, तो 1 का मान 5 लीटर, 4 का मान कितना हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल मिक्सर कितना था, 20 लीटर था, तो 20 लीटर का जो रेशियो कितना दे रखा है, 4 और 1 में बांटना है इसको, तो हमारा जो इस प्रकार से जो हमारा पी है वो कितना आ जाएगा, 16 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको मैंने दो तरीके से बता दिया है। अगर आपको तो दूसरा तरीका समझ में नहीं आया है तो आगे के जो क्वेश्चन है हम सभी वो दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से करना है इसको भी। तो देखो मैं आपको इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट बताया था वो बताऊंगा नहीं, जो मैंने आपको जो ट्रिक यूज कर रहा हूँ वो बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 13:7 दे रखा है। तो देखो 13:7 दे रखा है एक बर्तन में, ठीक है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया तो अब अनुपात कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है, कितना हो जाता है, 3:2 हो गया। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो ट्रिक बताया था उसमें क्या करना है, सबसे पहले इनको जो क्वांटिटी है वो बराबर करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 13 और 7 कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, और यहाँ पर 3 2 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो इसको मतलब क्या करना है, 4 से गुणा करना है, तभी तो 20 के बराबर हो जाएगा। तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 अनुपात 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12:8 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, हमारा क्वांटिटी बराबर हो गया। अब देखो जिसको 2 बार चेंज हो रहा है उसको क्या करना है, उसके बराबर टोटल मिक्सचर को नहीं मानना है। जिसमें एक ही बार परिवर्तन हो रहा है उसके बराबर हम टोटल मिक्सचर को मान लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें देखो 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए, तो मतलब पानी है वो 2 बार चेंज हो रहा है। पहले देखो मिक्सर है तो उसमें भी पानी निकलेगा, उसके बाद अलग से पानी डाला भी है, तो पानी में मतलब क्या हो रहा है, 2 बार चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, पानी को निकाल भी रहे हैं और डाल भी रहे हैं। तो जिसमें एक ही बार चेंज हो रहा है ना, जिसमें एक ही बार चेंज हो रहा है उसी के बराबर हम टोटल मिक्सचर को क्या करते हैं, मानते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो हम जो टोटल मिश्रण है वो किसके बराबर मान लेंगे, हम दूध के अनुपात के बराबर मान लेंगे, ठीक है। किसके बराबर मान लेंगे, दूध के अनुपात के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पे देखो दूध का अनुपात कितना देगा, 13 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, 13 दे रखा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, उसके बाद 12 हो गया। तो दूध का अनुपात कितना हो गया, 13 से 12 हो गया। 13 से 12 क्या हुआ, जब इसमें क्या हुआ, एक की कमी होगी, मतलब 13 से 12 हो गया, मतलब एक की कमी होगी। एक की कमी कैसे हुई, 9 लीटर क्या हो गया, मिश्रण निकाल लिया ना, तभी तो एक की कमी हुई। तो एक ही कमी हुई कि 9 लीटर मिश्रण निकाले तभी तो कमी हुई। तो अब देखो हमको टोटल मिश्रण ज्ञात करना है, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो टोटल मिश्रण हमने 13 मानना है, हमने बोला है ना कि जितना जो एक ही बार जिसमें चेंज हो रहा है उतना ही हमको टोटल मिक्सर मानना है। तो यहाँ पे दूध में एक ही बार चेंज हुआ तो दूध क्या करना है, जो दूध का रेशियो दे रखा है उसको हम टोटल मिक्सर मान लेंगे, ठीक है। तो एक का मान 9 लीटर है तो 13 का मान कितना हो जाएगा, 13 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 117 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 117 लीटर हो जाएगा। यही मिश्रण की क्या हो जाएगी, प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी, क्योंकि देखो 9 लीटर निकाल के 9 लीटर वापस डाल रहा है, तो अंतिम मात्रा और प्रारंभिक मात्रा क्या होगी, बराबर ही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको हमारा तरीका है वो समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो आगे के 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा मैं इसी तरीके से, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन SSC MTS 2022 में आया हुआ है, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से करेंगे इसको भी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर में 2 तरल पदार्थ A और B का मिश्रण है जो 7:5 के अनुपात में है, एक कंटेनर में, ठीक है। यदि इसके 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ 20 से बदल दिया जाता है तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात 7:9 हो जाता है। आरंभ इस मिश्रण में तरल A की मात्रा कितनी थी, यह हमको बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें देखो पहले A और B 2 मिश्रण है, ठीक है। दो तरल पदार्थ A और B है जिसका अनुपात कितना दे रखा है, 7:5 दे रखा है। तो ये A और ये B हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वो इसके 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ 20 से, मतलब पहले तो देखो इसमें से B निकाल दिया जाता है, फिर वापस B डाल दिया जाता है। पहले तो देखो मिश्रण निकालते हैं इसमें से, फिर B वापस डाल दिया, मतलब B क्या कर रहा है, 2 बार चेंज हो रहा है। B क्या कर रहा है, 2 बार चेंज हो रहा है, और A क्या हो रहा है, एक बार ही हो रहा है। तो टोटल मिक्सर क्या कर लेंगे हम, एक को मानना है। तो टोटल मिक्सर क्या करना है, एक को मानना है, ये याद रखना। तो टोटल मिक्सर किसको मानेंगे हम, एक को मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका अनुपात पहले कितना था, 7:5 था, उसके बाद कितना हो गया, 7:9 हो गया। कितना हो गया,
7:9 गया, तो यहाँ पे टोटल देखो 12 हो गया, 7/5 12, यहाँ पे 9 7 कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो हमको क्वांटिटी, सबसे पहले हमको क्वांटिटी बराबर करनी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये देखो ये कितना हो गया 16 3 48 हो गया, ये 12 चौक 48 हो गया, मतलब इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो। ठीक है, तो इसको जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, और इसको जब 3 से गुणा करेंगे तो 7 या 21 हो गया। इसका मतलब देखो मैंने बताया टोटल मिक्सर क्या मानेंगे, ए मानेंगे, तो हमको ए के अनुसार ही करना है। ठीक है, तो ए देखो 28 से कितना हो रहा है 21 हो रहा है, कितना हो रहा है 28 से 21 हो रहा है, मतलब 7 क्या हो रहा है कमी हो रही है। तो 7 की कमी वो किसके बराबर दे रखी है हमको, 9 लीटर के बराबर दे रखी है। तो 7 की कमी है वो 9 लीटर के बराबर है। ठीक है, इसके बाद देखो 7 की कमी है वो किसके बराबर देगा, 9 लीटर के बराबर दे रखी है। हमको देखो टोटल मिक्सर कितना हो जाएगा, हमको टोटल माना है 1 के बराबर माना है, तो 1 की मान कितना है 28 है, कितना हो जाएगा 28 है, क्योंकि 7 का मान है वो 9 लीटर है, तो टोटल कितना हो गया हमारा 28 है ना। यहाँ पे एक का मान कितना है 28 है टोटल, तो टोटल कितना यहाँ पे एक कितना हो रहा है 28 हो रहा है, तो इसको मतलब 4 से गुणा कर दो, तो इसको भी यहाँ कर दो 4 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 36 लीटर हो जाएगा। तो प्रारंभिक में जो मिश्रण था या अंतिम में जो मिश्रण है वो कितना है 36 लीटर है। तो प्रारंभिक या अंतिम में जो मिश्रण है वो कितना है 36 लीटर है। अब देखो 36 लीटर में क्या करना है, तरल एक की मान बताना है। 36 लीटर में क्या करना है, तरल एक का मान बताना है, और जो तरल इसमें तो ए जो 36 लीटर है उसमें देखो क्या दे रखा है, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है 7:5 दे रखा है। कितना दे रखा है 7:5 दे रखा है, टोटल कितना हो गया 12 हो गया। कितना अनुपात हो गया 12, तो 12 का मान है वो किसके बराबर दे रखा है 36 लीटर के बराबर दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है 36 के, तो एक का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 लीटर, तो इसको 7:5 में बांट दो, 7 या 21 लीटर तो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और 7 या 21 लीटर तो ए हो जाएगा। और ठीक है कितना 7 या 21, सॉरी एक का मान 3 आ गया, 7 या 21 और 5 3 15 लीटर क्या हो जाएगा हमारा तरल बी हो जाएगा। तो तरल एक का मान पूछा है तो तरल ए मान कितना हो जाएगा 21 लीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 21 लीटर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वो आपको याद रखना है। ये हमारी ट्रिक है, वो सभी क्वेश्चन में इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसमें यूज करना है। ठीक है, अगर वैसे बर्तन वाला करके करेंगे ना जो कंसेप्ट है उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारी ट्रिक है उसी को यूज करना है। तो दोस्तों देखो मैं इस क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहा हूँ, जिससे कि जो मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 27 की ग्राह की मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात है वो 2:1 है। यदि अक्ष की ग्राह मिश्र धातु को जस्ता से प्रतिस्थापित किया जाता है तो जस्ता और तांबे का अनुपात कितना हो जाता है 1:1 हो जाता है। तो अक्ष का मान ज्ञात करना है हमको। क्या करना है, अक्ष का मान ज्ञात करना है। देखो जस्ता से प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब जस्ता से, तो जस्ता को तो छोड़ देना है, जो तांबे का है उसके टोटल मिक्सचर है वो तांबे के अनुपात के बराबर रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था कि रेशियो क्या करना है, उसको तो टोटल है वो क्या करना है बराबर करना है। तो यहाँ पे देखो 2:1 दे रखा है, यहाँ पे 1:1 दे रखा है, यहाँ पे 1:1 दे रहा है। ठीक है, तो टोटल 3 हो रहा है, यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है 2 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 1.5:1.5 कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा, मतलब 0.5 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखो टोटल मिक्सचर है, मैंने बोला है कि जो एक बार चेंज हो रहा है ना उसके बराबर हम टोटल मिक्सचर को मान लेंगे। तो तांबा क्या हो रहा है एक ही बार चेंज हो रहा है, तो टोटल मिक्सचर किसके बराबर हो जाएगा हमारा तांबे के बराबर हो जाएगा। तो तांबे का अनुपात देखो 2 से कितना हो रहा है 1.5 हो रहा है। कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना है 1.5, 2 से कितना हो रहा है 1.5 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है 0.5 की कम आ रहा है। तो 0.5 की वैल्यू क्या हो रही है अक्ष के बराबर है, तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 आ गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में देखो हमने टोटल मिक्सचर क्या माना है, टी को तांबे को माना है, तो तांबे के देखो कितना दे रखा है 2 मान दे रखा है, तो 2 का मान कितना है 27 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो टोटल मिक्सचर हमने तांबे को माना है क्योंकि तो एक बार चेंज हो रहा है उसी को हम टोटल मिक्सचर मानेंगे। ठीक है, तो टोटल मिक्सचर हमने तांबे को माना है ना, तो तांबा का अनुपात क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, मतलब हमने मानना है ना 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। तो इसको देखो 0.5 करना है, क्या करना है इसको 0.5 करना है। इसका मतलब क्या, 2 में देखो कितना देगा 4 का भाग देगा ना, तो तभी तो 0.5 जाएगा। तो फिर 27 में भी क्या कर दो 4 का भाग दे दो। अगर देखो 2 में 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो 27 में भी 4 का भाग देखो, तो 27 में 4 का भाग देंगे तो कितना होगा, देखो 6 चौके 24, 6 आ रहा है ना, 6 चौकी 24 आ रहा है। इसके बाद कितना हो गया 3 ये बच गया, तो पॉइंट लगा दो। ठीक है, 30 7 चौक 28, मतलब 6.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6.75 के दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ।
यहाँ पे देखो टोटल 3 है, तो यहाँ पे भी हमको 3 करना है, तो मतलब क्या करना है 0.5, इसको क्या करना है 0.5 और 0.5 और ऐड कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 और 1.5 कितना हो गया 3 हो गया। तो देखो यहाँ पे तांबा, देखो हमने टोटल मिक्सर क्या माना है तांबा मान लिया हमने। जो मैंने बोला कि जो एक ही बार चेंज होता है उसको टोटल मिक्सर मानना है। तो तांबा देखो यहाँ पे एक ही बार चेंज हो रहा है, तो टोटल मिक्सर क्या माना है तांबा माना है। तो तांबा देखो 2 से क्या हो रहा है 1.5 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 0.5 चेंज हो रहा है। कितना हो रहा है 0.5 चेंज हो रहा है। तो 0.5 जो चेंज हो रहा है वो किसके बराबर दे रखा है, एक्स के बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है, एक्स के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो तांबा है वो क्या हो रहा है 2 से 1.5, तो हमने टोटल मिक्सर क्या माना तांबा माना था। तो तांबा का अनुपात कितना है, देखो 2 दे रखा है, और टोटल मिक्सर कितना है 27 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की वैल्यू है वो कितनी है 27 के बराबर है। तो अब देखो इसको 0.5 करना है, क्या करना है 0.5 करना है। तो इसमें भी 4 का भाग दे दो, तो इसमें भी 4 का भाग दे दो। इसमें जब 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। इसमें जब 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6.75 kg आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 0.5 आ रहा है, तो 0.5 किसके बराबर एक्स के बराबर है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6.75 kg आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो हमारा बताया गया तरीका है वो समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।